नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज यहां पर करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ दबाव फिर से यहां पर देखने को मिला है। बाजार में जिस तरह की ओपेक और एलाइज की स्टेटमेंट है उसके ऊपर बाजार की नजर है, और इसके साथ साथ यूएस फेड की मीटिंग के मिनट्स भी यहां पर आने वाले हैं। तो उससे पहले जिस तरह का डिक्लाइन हमने डॉलर में देखा है उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर प्राइसेस में। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर फिर से खरीदारी के मौके निकलने लगे हैं। हल्की सी बढ़त के साथ आज यहाँ पर कारोबार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1740 के लेवल्स यहाँ पर वापस आए हैं, और जहां तक चांदी की बात है $21 प्रति आउंस के आसपास के स्तर। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली आज भी जारी है। यहां पर आवक बाजारों में बड़ी है, जिसका असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है, लेकिन कॉटन के भाव अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मुकाबले ऑन द हायर साइड हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ एंड फाउंडर रुपेश दलाल, साथ ही साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हैं हमारे साथ। कॉटन की ही बात यहां पर सबसे पहले करेंगे, क्योंकि मुनाफा वसूली यहां पर बाजार में लौटती हुई नजर आई है। एमसीएक्स की आप बात करें तो 30,000 के ऊपर के स्तर बरकरार हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में स्पॉट मार्केट्स में जिस तरह से आवक बढ़ी है, जहां पे माना जा रहा है कि 1,30,000 बेल्स के ऊपर की आवक अब यहां पर आने लगी है, तो 65 के आसपास, 65,000 के पर बेल के आसपास के लेवल्स हमने यहां पर अब बनते हुए देखे हैं। अतुल जी, सबसे पहले तो आवक पे ही आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर अब एक बढ़त देखने को मिली है। भावों में उस तरह की गिरावट नहीं है जैसे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। $65,000 रुपए पर कैंडी के आसपास के स्तर अभी भी यहां पर कायम है। आवक और प्राइसेस का जो ये तालमेल है, आप कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, अराइवल बहुत स्लो है लास्ट ईयर के कंपेयर में। लास्ट ईयर जो नवंबर में अराइवल थी, उससे इस साल हम लोग 15 से 20 लाख बेल्स पीछे हैं। तो फार्मर्स कपास को होल्ड करता है, जैसे भाव कम हो जाते हैं वो अराइवल स्टॉप कर देता है, भाव बढ़ जाता है, वो बेचने को माल लाता है। तो अराइवल का प्रॉब्लम ये कब सॉल्व होगा ये मालूम नहीं है। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि फार्मर इतने स्ट्रांग हो गए जी मनीषा जी। और जो रेट है वो 65,000 से लेके 67,000 रुपीज के अभी क्वालिटी के हिसाब से भाव है। मगर मिलों की भी अभी थोड़ी बाइंग बढ़ गई है, थोड़ा थोड़ा माल सब मिलों को लेना है। मिलें फिर से चालू हो रही है, और अभी गुजरात की मिलें हैं, उनको एट पार जैसी पोजीशन हो गई है। जो पहले लॉस था 10% का, अभी लॉस निकल के एट पार पोजीशन हो गई है। तो थोड़ा डिमांड भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए मार्केट ये रेट में तो 66, 67 में अभी थोड़ा 1 वीक ऐसा लगता है कि ये रेट पे स्टडी होगा जी मनीषा जी। ओके अगर हम की रीजन्स की बात करें अतुल जी, तो अभी अराइवल्स के नंबर्स हालांकि कमजोर दिख रहे हैं, बट सो फार है कैसे? और जैसे प्राइसेस पे आपने कहा कि एक हफ्ते तो स्टेडी रहेंगे, लेकिन आगे के ट्रेंड्स पर मौजूदा स्थिति में क्या रह सकते हैं? क्योंकि भले ही प्राइसेस हमने हायर लेवल से हल्के होते हुए देखे हैं, लेकिन अभी भी ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले ऊपरी लेवल्स पर ही है कॉटन के प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में। जी, आपने सही कहा। अपने हमारे जो इंडियन रेट है आज भी करीब करीब 10% हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा है। तो ना तो ये रेट में हमारा एक्सपोर्ट हो सकता है, ना मिलों की बाइंग बढ़ सकती है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली दिसंबर में अराइवल बढ़ेगी और तभी मार्केट पे प्रेशर आएगा। और अगर एक्सपोर्ट में डिमांड नहीं रही तो ऐसा लगता है कि एक बार 60,000 का लेवल दिसंबर महीने में हम देख सकते हैं जी दीपाली जी। अतुल जी, तो फिर जिस तरह की स्थिति बाजार में है, और जैसा कि बाजार जानता भी है कि इस बार हमने एक्सपोर्ट्स काफी कम होते हुए देखे हैं, जो टारगेट है उससे तो काफी कम है। जिस तरह की अब स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर चीन से मांग नहीं है, फिर से कोविड केसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी मांग उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमने पिछले साल आते हुए देखी थी। तो किस तरह के एक्सपोर्ट्स फिलहाल हैं, और ये साल किन स्तरों पर खत्म होता हुआ देखेंगे आप एक्सपोर्ट्स के लिहाज से? जी, इस साल कॉटन एसोसिएशन के हिसाब से जो लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट हुआ था उसमें 30 to 35% का रिडक्शन होगा। लास्ट ईयर 43 लाख बेल्स एक्सपोर्ट हुआ था, और इस साल ऐसा लग रहा है कि हम मुश्किल से 25-30 लाख बेल एक्सपोर्ट कर सकेंगे। क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट का मेन टाइम है, हम 70% एक्सपोर्ट अक्टूबर से जनवरी तक कॉटन का करते हैं, और अभी कुछ भी ऑर्डर भी हाथ में नहीं है और कोई शिपमेंट भी नहीं हो रहा है। 2 महीने तो अक्टूबर और नवंबर तो चले गए। तो ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट में डिमांड
अगर हमारे प्राइस बहुत गिर जाते हैं तो ही एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत डिमांड आएगा, नहीं तो डिमांड नहीं आएगा। चाइना बिल्कुल बाइंग में नहीं है और बांग्लादेश में फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम है, तो वहां भी एलसी खुल नहीं रही है। एलसी अगर खुल गया तो उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत कठिन है इस साल। जी मनीषा जी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।